औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, मैं आपको अपनी एकेडमी ग्रेटनेस फेम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 9th साइंस का मैथ सेलेक्ट किया हुआ है। मैं अरसा दराज से मैथ से अटैच हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से हर साल जो भी गेस्ट मैं देता हूँ वो 100% होता है। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मैथ में माहिर नहीं हैं या मैथ से जो डरते हैं, यानी उसको सही तरह समझते नहीं, वो भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर पास हो सकते हैं। और जो अच्छे तालिब इल्म हैं वो 100% नंबर ले सकते हैं अगर गेस पर पूरी तवज्जो दें। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, जो कि पिछले सारे पेपर में आया था और आइंदा भी आ सकता है। अहम तरीन सवाल है, तो आएँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, 2.2 रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर से देखकर पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको हल करवाता हूँ। ये इधर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है ए की पावर पी ओवर ए की पावर क्यू और होल पावर है पी प्लस क्यू इंटू, फिर आगे ए की पावर क्यू ओवर ए की पावर आर और होल पावर है क्यू प्लस आर। इसी तरह डिवाइड का साइन है। फिर 5 है, 5 मल्टीप्लाई ए की पावर पी इंटू ए की पावर आर, ब्रैकेट है और उसके ऊपर पी माइनस आर जो होल पावर है, और ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे इधर ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। ए पावर पी ओवर ए पावर क्यू होल पावर पी प्लस क्यू इंटू, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ज़रा ए की पावर क्यू ओवर ए की पावर आर और होल पावर है क्यू प्लस आर। आगे डिवाइड का साइन है, यानी तकसीम का। 5 लिखेंगे, उसके बाद इंटू ए की पावर पी इंटू ए की पावर आर और उसकी होल पावर है पी माइनस आर, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो आगे इसको करते हैं हल। ये ऊपर भी ए की पावर क्यू है, पी है, और नीचे ए की पावर क्यू है, तो हम इनमें से एक ए लिख लेंगे, यानी ऊपर वाला ए हम लिख लेते हैं और पावर पी ऊपर उसकी लिखेंगे जैसे वो है, और नीचे वाला जो ए है उसकी पावर जो क्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगी माइनस क्यू। इसकी गिर्द ब्रैकेट डालेंगे, फिर जो पहले वाली पावर पी प्लस क्यू उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी प्लस क्यू। अब आगे ये इंटू का साइन डालेंगे, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या ज़रब। इसी तरह जो पहले हमने प्रोसेस की वो इधर भी करेंगे। इन दोनों में से ऊपर वाला ए लिखेंगे, वेरिएबल ए लिखेंगे, और पावर ऊपर है क्यू और नीचे वाली ऊपर जाएगी तो ये माइनस आर हो जाएगी। अब ब्रैकेट डाल देंगे और जो पहली वाली पावर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू प्लस आर। आगे डिवाइड का साइन है, 5 लिखा और ब्रैकेट में ए इंटू आर। इनमें से भी हम ए के लिखेंगे और पावरें जो है वो इनकी हम पी प्लस आर कर देंगे, पी प्लस आर। तो पावरें जमा कर दी और जो इसकी होल पावर है वो है पी माइनस आर। तो आगे अब इसका मज़ीद अमल करेंगे। ये जो ए है ए के लिखेंगे, इसकी जो पावर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। आगे फिर इंटू का साइन आएगा। इनमें से भी इनकी पावरों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमने लिखा, बेस लिखी, ऊपर ये पावर है, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू का
स्क्वायर आ जाएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम डिवाइड 5 लिखेंगे, और ये ए हमने लिखा, और इनकी पावरों को भी पहले इनका मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं। p प्लस आर मल्टीप्लाई बाई p माइनस आर। आगे लिखेंगे, इसको बटे में लिख लेते हैं ताकि आपको इजी समझ आ सके, क्योंकि डिवाइड मैंने होता है बटा। तो पहले ये एक ही इनमें से लिखते हैं, दोनों में से ये इनमें से, और इनकी पावरें हम जमा कर देंगे। p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये हो गया, और बटे में ये लिखेंगे 5 a, इनकी पावरों को भी मल्टीप्लाई कर, p को p से करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह अब हम आगे मज़ीद जो अमल करेंगे वो ये है कि a ऊपर जो लिखा है वो ही रहेगा, और नीचे वाले की पावरें ऊपर ले जाएंगे। तो ये p का स्क्वायर वैसे जो ऊपर वो लिख देते हैं, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और ये बटे में 5 रह जाएगा। इस a की पावरें ऊपर चली जाएंगी तो ऊपर जाकर इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाकर ये प्लस p, और माइनस r ऊपर जाकर माइनस r का स्क्वायर ऊपर जाकर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे मज़ीद इधर ही सॉल्व करते हैं। बटा लगा दिया, बटे के नीचे 5 लिख दिया। अब इधर जो है इसका प्रोसेस करेंगे, प्लस ए जो है ए का स्क्वायर है, सॉरी प्लस p का जो स्क्वायर है ये माइनस p के स्क्वायर से कट कर देंगे, ये हमने कट कर दिया। अब माइनस q का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर से कट हो जाएगा, ये भी हो गया। माइनस r का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो अब a जो है इसके ऊपर 0 रह जाएगा, जिसके ऊपर भी 0 होता है वो होता है 1 के इक्वल। तो ये 1/5, ये इसका जो है ना आंसर आ गया है। इसको मैं ज़रा कलर चेंज करके लिखता हूँ, 1/5 ये जो है ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप बखूबी समझ चुके होंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो और मेरे क्वेश्चन की समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।